गुड नाइट फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मई का महीना लग गया है और मई के महीने में बच्चों की छुट्टियां चलती हैं और इस टाइम हम निकल चुके हैं हरिद्वार की ओर। मगर हरिद्वार जाने से पहले लोगों की कोई प्लानिंग नहीं होती हरिद्वार किस तरफ से जाएं। तो हम खुद ने एक ट्रिप तैयार किया है जिसमें हम जाने वाले हैं। पहले कहाँ रोहित बताओ? पहले हम जा रहे हैं देहरादून। अच्छा जी। एक आपने बताया था कौन सा मंदिर है? टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव। और सबसे सीनियर मामा हमारे साथ है। हमारे मामा भी साथ में हैं। कैसा मामा, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये ट्रैवलिंग बाय बस्ती के साथ पहली बार मामा आनंद ले रहे हैं यात्रा का। तो मामा कैसा लग रहा है इस टाइम पे आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है ना। और हमारे आकाश दीक्षित भतीजा जो हमारे साथ हमेशा रहता है, बताओ तो क्या सोचा है देहरादून जाते टाइम? क्या श्रीधारा जाएंगे, श्रीधारा से टपका महादेव, टपकेश्वर महादेव है, वहाँ के दर्शन करेंगे जिससे पहली बार हमारा भी अनुभव होगा, आज तक नहीं है। और अगला ट्रिप जो है कई दिनों से गुजरात का बन रहा है, आने वाला जो ट्रिप होगा वो गुजरात का भी दिखाएंगे। गुजरात का होगा वो तो जुड़े रहो, हरिद्वार की अपडेट लेते रहो, साथ में चलते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अब यार हमारी यात्रा में हमारे बड़े भाई ट्रैवलिंग बाय बस्ती के बड़े भाई हैं, पंकज अवस्थी नाम है इनका, तो अपना अनुभव साझा करेंगे। तो पंकज भैया कैसा लग रहा है इस टाइम? बहुत ही आनंद आ रहा है प्रभु की नगरी में जाने में। और आइए सब लोग आइए, आनंद ही आनंद है। हरि के द्वार हरिद्वार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। राधे राधे। और ये मेरा भतीजा भी साथ में जा रहा है इस बार, तो कुछ कहना चाहेगा भतीजा? सौर्य अवस्थी नाम है इनका। राधे राधे। आ जाओ एक बार। आइए आगे। मेरा तो पता पूरा चैनल बैन हो गया। वीडियो बना दे किसकी? सभी लोगों के। आज सारे लोग आ गए। इधर आ जाओ, इधर। बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ पर हम देहरादून के पास आते हुए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और देहरादून यहाँ से कितने किलोमीटर है भैया? देखना जरा इसमें। 16 किलोमीटर और 27 मिनट की दूरी रह गई है। मगर पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा बारिश मिलने के कारण जो हमारा अराइवल टाइम था वो लेट हो चुका है। बस बारिश आप देख ही सकते हैं, देहरादून पहुँचते हुए बारिश बहुत ज़्यादा है। और अभी आपको कुछ ही देर में पहुँचते हैं देहरादून, फिर आपको दर्शन कराएंगे टपकेश्वर महादेव के। हर हर महादेव मित्रों, इसी तरह चैनल पे प्यार बरकरार रखिए क्योंकि हम ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहें और आपको दिखाते रहें। शेयर, लाइक, कमेंट खूब दिल भर के कीजिए। आ गए हैं देहरादून सिटी के अंदर और टपकेश्वर महादेव यहाँ रह गए हैं 8 किलोमीटर और 16 मिनट की रास्ता है। बड़े आराम से चल रहा है इस टाइम देहरादून सिटी के अंदर आते हुए। और देहरादून टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे हरिद्वार की ओर। एक अच्छा ट्रिप साबित होगा ये जो हमने सोचा, और आकाश ने ये ट्रिप की राय दी थी कि बहुत बढ़िया रहेगा चाचा। कुछ बोलेगा आकाश? आकाश खत्म हो चुका है। हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि हमने बताया था हम पहुंचने वाले हैं टपकेश्वर महादेव और सुबह के बज गए 6 और 6 बजे हम पूरा ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे। और हमारे जो भी साथ में हमारी गाड़ी खड़ी हुई, ये हम मेरे सारे साथी जाते हुए अपने टपकेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए और आगे आपको दिखाएंगे मेन गेट से। यहाँ पे मान्यता है, यहाँ जो पानी टपकता है वो शिवलिंग के ऊपर टपकता है। और ये जो मेरा भतीजा है ये बड़ा खुश है आप आज चाचा के साथ आके। हर हर महादेव। अज्जू
आ गए हैं मेन गेट पे, जो कि श्री भगवान श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून उत्तराखंड में। और हमारे भैया और आकाश देखता ही नहीं है, क्योंकि आकाश का फोटो आ ही नहीं रहा है। अब आ गया आकाश। और हम जाते हैं हुए अंदर मंदिर में, कुछ दर्शन करेंगे। कैसा लग रहा है भैया मंदिर में दर्शन करते हो? बहुत ही आनंद। और आप देख रहे हैं सामने दुकान है प्रसाद की, तो प्रसाद भी यहीं से ले सकते हैं, मेन गेट पे मिलेगा, बाकी कोई दुकान नहीं है नीचे। बिल्कुल नीचे जाने के बाद आसन रिवर है। आसन नदी जो है बहुत छतली नदी है, आराम से नहा सकते हो नीचे और आनंद लेंगे आप नहाने के बाद। और टपकेश्वर महादेव का पहले हम नहाएंगे नीचे जाके, और उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे टपकेश्वर महादेव के, और आपको भी महादेव जी के दर्शन कराएंगे। देखिए बाबा जी बैठे हुए हैं। हर हर महादेव बाबा जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव बाबा जी, जय भोले की। यहाँ छोटे छोटे मेढक हैं, देखेंगे आप, बच्चा कूदता हुआ जा रहा है बिल्कुल, और आगे भी वो देखो बड़ा भागता हुआ, जूम करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल मक्खी जैसे मेढक है यहाँ पे, ये पूरा मक्खी जैसे मेढक। और हमारे भैया देख रहे हैं, और रोहित कैसा आनंद है, कैसा आनंद है मंदिर में, अविस्मरणीय। आप नीचे देखेंगे, नीचे एक नदी बहती हुई, बहुत छजली नदी है, ये पानी कम रहता है नदियों में। यहाँ की मान्यता है गुरु द्रोणाचार्य का घर है ये, और गुरु द्रोणाचार्य का द्वार देखेंगे आप। गुरु द्रोणाचार्य द्वार बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जय बाबा की देखेंगे, श्री गणेश मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। नीचे जाके आपको दर्शन कराएंगे, नहा सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ देख रहे हैं पूरी पहाड़ी काट के मामला बनाया गया है बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप नदी जो बरसाती नदी कह सकते हैं हम लोग, मगर बरसाती ऐसी है नहीं। ये देहरादून में रोवर्स कैप में से आता हुआ पानी है, जो आसन नदी के रूप में जाना जाता है। आसन नदी आए, और टपकेश्वर महादेव का टेम्पल ये है। टपकेश्वर महादेव यहाँ पे आप उधर पहाड़ देखेंगे, पहाड़ में जहाँ लाइट जल रही है वही टपकेश्वर महादेव है। यहाँ पे कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, यहीं पर नीचे शिवलिंग है, जहाँ पे पानी टपकता है शिवलिंग के ऊपर। अभी दिखाएंगे आपको सारा, बहुत आनंद आएगा। पूरा मंदिर बनाया हुआ है, लोग सफाई वफाई कर रहे हैं। ये हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग आसन नदी में स्नान करने के बाद अब टपकेश्वर महादेव को जाते हुए, तो पंकज भैया बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो वैसे बड़े मगर लगते हैं उम्र में छोटे हैं, क्योंकि ये अपने आप को टिप टॉप रखने की बहुत कोशिश करते हैं। अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। और एक हमारा मकर ध्वज उधर धीरे से माहौल बना रहा है अपना।
ये आप देख रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य का ये द्वार। और आगे बढ़ते हुए हम लोग जय बाबा की, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं गुरु द्रोण के बाद अश्वत्थामा द्वार आया, टपकेश्वर महादेव मंदिर, अश्वत्थामा द्वार के बाद हम लोग टपकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाते हुए टपकेश्वर। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। बोल शंकर भगवान की, बोल नीलकंठ महादेव की, बोल टपकेश्वर महादेव की। आओ आगे अंदर आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं, जहाँ हमारे केशव महादेव कहाँ बैठे हैं दिखाएंगे। यहाँ बैठे हैं हमारी काली माता मंदिर। जय बाबा की, जय बाबा की, जय हो काली मैया की। टपकेश्वर महादेव, जय गणेश भगवान की जय। टपकेश्वर महादेव की बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ देहरादून क्षेत्र में। काफ़ी लोग मानते हैं यहाँ पर टपकेश्वर महादेव बहुत सिद्ध हैं। जो सच्चे मन से मांगता है वो सब कुछ देते हैं हमारे टपकेश्वर महादेव यहाँ पर। जय बाबा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये थोड़ी ना, जय भोलेनाथ। हम आए हुए हैं टपकेश्वर महादेव, जहाँ पर हमने टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर की इतिहास जानने की कोशिश करी। यहाँ पे महंत जी से हमारी बात होते हुए इसके बारे में हम अपने चैनल पर सभी को बताना चाहेंगे क्या इतिहास है हमारे टपकेश्वर महादेव जी का। बताएंगे सर। नमस्कार। नमस्कार जी। आप सब दर्शक टपकेश्वर भगवान का इतिहास जानने की इच्छुक हैं और यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है क्योंकि ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है। प्राचीन समय जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में आप जैसे हम जैसे रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई, कोई कष्ट आया, तो यहाँ आके भगवान शिव की शरणागत हुए ताकि हमारी रक्षा हो। भगवान शंकर दयालु कृपालु हुए। भगवान शिव की अनेकों बार देवताओं पे कृपा हुई और भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किया। ये जो सात बह रही नदी धारा, इस नदी धारा के बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किया, क्योंकि ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। उसी दौरान जब यहाँ ऋषि महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण
पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आते हैं और यहाँ का शांत माहौल, शांत यहाँ का नज़ारा, बड़ी खुशी महसूस करते हैं। नदी में स्नान करते हैं और उस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, माता की सेवा साथ में थी। अंदर गुफा में आते हैं, बड़ा शांत माहौल है। कुशासन लगाते हैं और ड्रोन यहाँ तपस्या आरंभ करते हैं। तपस्या करते करते 12 साल व्यतीत हो जाते हैं और भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण भगवान शंकर से विश्व कल्याण, विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगते हैं। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हो। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को यही शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का उन्होंने यहाँ निर्माण किया। द्रोणाचार्य जी की पुत्र अश्वत्थामा, उनकी ये जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। अभी आप लोग यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, पीछे स्वयं शिवलिंग भी है, गौरी शंकर ध्यान गुफा भी है और अश्वत्थामा का जन्म स्थान भी है। और भी देवता लोग हैं, उनका भी आप दर्शकों को दर्शन कराएं। अश्वत्थामा का यहाँ जन्म हुआ और उस दौरान बड़ी खुशी हुई द्रोण को, उनकी पत्नी को बधाई देने लगे ऋषि महात्मा लोग। जब अश्वत्थामा को स्नान कराया गया तब माता कृपी अपना दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन माता कृपी के दोनों स्तन सूखे हुए थे, एक बूंद भी दूध नहीं था। बहुत कोशिश की लेकिन कहीं दूध प्राप्त नहीं हुआ। जैसे समय होता है वैसे चलना होता है। रोज़ चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से पिला पिला के वो बच्चों को बड़ा किया। इस गुफा में और भी ऋषि लोग तपस्या किया करते थे और ऊपर की ओर घास फूस की कुटिया बना के अपने परिवार के साथ रहा करते। सुबह सुबह ऋषि कुमार, ऋषि पत्नियाँ गुफा में आया करती थी। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो तब से अश्वत्थामा के साथ खेलने लगे। आगे चल के वो भी बड़े हुए, अश्वत्थामा भी बड़े हुए, अपने कदमों पे चलने लगे। एक रोज़ उन अपने मित्रों का हाथ पकड़ के उनकी कुटिया में चले गए। वहाँ जाके देखते हैं सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में बैठ गए, अपने अपने कुटिया में। अश्वत्थामा को एक बड़े पत्थर पे बिठा दिया और बोले, मित्र तुम यहाँ बैठो, हम थोड़ी देर में हो आते हैं कुटिया से। कुटिया में चले गए तो अपने अपनी माँ का दूध पीने लगे। अश्वत्थामा को लगा कि मैं तो बड़ा खुशी व्यक्त करके आज ऊपर आया खेलने के लिए, लेकिन विलम्ब क्यों होता जा रहा है। तब वो हर कुटिया में जाके देखने लगे। उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम बाहर बैठो, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। और अश्वत्थामा को अपने पल्लू से ढक दिया और माथे पे हाथ हल्का मार के गर्दन उसकी ढक दी और उसे दूध पिलाने लगे, पीठ थपथपाते हुए, सहलाते हुए। तो अश्वत्थामा को बुरा लगा कि मैं जहाँ भी गया सब जगह एक ही जवाब मिला, किसी ने मुझे बैठने को नहीं कहा कि तुम बाहर बैठो, और बच्चों को ढक भी दिया और मार भी रही है। अच्छी बात नहीं है कि अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। फिर एक बरगद का बड़ा ऊपर पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा बैठ के सत्संग कर रहे थे। उनके बीच जा खड़े हो जाते, कहते पहले हमारी सुनो। बोले कहो महाराज। बोले देखो, बोले हम बड़ी चाह से खेलने के लिए आए हैं, सभी बच्चे अपने अपने माता की गोद में बैठे और कुछ कर रहे, और हमें देखते उनकी माताओं ने उन्हें ढक भी दिया और मार भी रही है। बोले हमें अच्छा नहीं लगा। नहीं बोले बेटा, वो सभी बच्चे बोले अपनी अपनी माता की गोद में बैठ के अपने अपने माता का दूध पान कर रहे, वो भी एक खेलने की तैयारी कर रहे। तो बोले दूध क्या होता है। बोले बेटा दूध एक श्वेत पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है, और ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है, और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। और जो आप जैसे ऋषि लोग बैठे हुए थे
उन्होंने कहा, आप हम सब जानते हैं इस बालक ने आज तक एक बूंद दूध चखा नहीं, अब तुम व्यर्थ में दूध के बारे में चर्चा किए जा रहे हो। आज प्रथम बार हमारे आश्रम आए हैं, जाओ बोले मटके से एक कटोरा दूध ले आओ और एक आज बोले इनका दूध से स्वागत किया जाए। तब उन्होंने एक कटोरा दूध पान कराया, अपने गोद में बिठा के। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई। काश ऐसा दूध रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आए तो उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम सुबह से गए, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, हमें तुम्हारी बहुत चिंता सताई जा रही थी। आए हो तो पहले बोले सुबह का बनाया हुआ दूध पी लो, बाद में हम चूल्हा जला के दूसरा ताज़ा दूध तुम्हारे लिए बनाते हैं। बोले माटे तो जो रोज़ जो दूध बनाती है ना, अब मैं ये नहीं पीऊँगा, मैंने जो ऊपर दूध पिया है मैं वही पीऊँगा, क्योंकि बड़ा मीठा मधुर था माते। कटोरा मुंह से हटाने को मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि और जी भर के पीऊँ माते। तब माता कृपी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हे प्रभु, मैं बचा रही थी, आज जो नहीं होना था वो हुआ, अब मैं इसे सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ। प्रभु आपने मुझे माँ तो बना दिया, लेकिन मुझे माँ का अधिकार नहीं दिया ताकि मैं उसे छाती में लगाती और अपना दूध पान कराती। हे प्रभु, मेरी कैसी परीक्षा की घड़ी। उसी दौरान द्रोण आते हैं, कहते क्या बात है प्रिय। उन्होंने कहा, है स्वामी, अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, आप ही दूध और पानी को जानने लगा है, कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें, अन्यथा हम बोले इस गुफा को त्याग देंगे। नहीं बोले प्रिय, भगवान शंकर दयालु कृपा लिए सदैव उनके हम पे कृपा ही बरसती रही। अवश्य भगवान शिव अश्वत्थामा की कृपा बनाएंगे, विश्वास करो। बोले प्रिय, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जिस दौरान तपस्या के लिए हम प्रथम बार हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे, उस दौरान विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने आधा रास्ता विदा करते हुए हमें वचन दिया था कि हे द्रोण, तपस्या के दौरान तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना। 6-7 दिन में मेरे घुड़सवार आएंगे और तुम जहाँ पे भी हो वहाँ तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगे। क्योंकि द्रौपद राजघराने से थे और द्रोण एक भिक्षु ब्राह्मण थे। तो बोले प्रिय, मैंने तो उससे तो कुछ आज तक मांगा नहीं, काफ़ी साल बीत चुके हैं, हम मिले भी नहीं, और हमने तो कंदमूल खा के अपना तपस्या का काल व्यापन कर लिया। तो बोले प्रिय, मुझे अब सुनने भी आया एक मुसाफिर से कि हमारा मित्र सखा राजा बन चुका है। तो बोले मैं अब इसी बार हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ, वहाँ जाके राजा बनने पे उनको राजाभिषेक के उपलक्ष्य में बधाई भी दे देता हूँ, मिल भी लेता हूँ, और एक गाय भी ले आता हूँ। वहाँ गए और उन्हें बधाई दी और गाय की मांग की। तो द्रौपद मनी मन नाराज हुए थे। बोले जब से द्रोण आए हैं तब से बोले भगवान शंकर ही रटे जा रहा है। द्रोण ने ये नहीं कहा कि मुकुट कितना सुंदर है, तुम्हारे गुरुजी फोटो कितनी सुंदर है, कितना आसन सुंदर है, आपकी सेना कितनी लंबी चौड़ी है। द्रौपद का कोई वखार नहीं किया, वो भगवान शंकर का ही गुणगान करने लगे। द्रौपद अंदर ही बनी मन जे तो कुपित हुए। बोले बस कर, बोले द्रोण बस कर। बोले जब से आया तब से भगवान शंकर रटे जा रहा है। अरे जब बोले भगवान शंकर इतने दयालु और कृपालु है तो मेरे पास काय के लिए आए? जाओ बोले उन्हीं गुफा में जाओ, उन्हीं कंदराओं में जाओ और तपस्या करो, ये भी जरूरत बोले भगवान शंकर तुम्हारी पूरी करेगा। अरे बोले कहाँ तुम भिक्षु ब्राह्मण और हम कहाँ राजा? अरे लेन देन तो बोले बराबरी वालों के साथ होती है, क्योंकि राजा बनने पे अभिमान हुआ था। अभिमानवश वो मित्र का दिया हुआ वचन भी भूल गए और स्वागत करना भी भूल गए और गाय देने से भी मना कर दिए। और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पाँव के बल पे खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पाँव धरती पर रखूँगा नहीं।
भक्ति योग हठ योग के साथ उन्होंने यहाँ तपस्या आरंभ की। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुई। तपस्या पूर्ण होने की और पूर्णमासी का दिन है और सायंकालीन भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट होते हैं और पूर्ण रूप से उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं, देते हैं और दूध प्राप्ति का वरदान देते हैं, आजरा मार्ता का वरदान देते हैं। देखते देखते गुफा गौकिथन का आकार लेती है, वहीं से दूध की धारा आती है, वही दूधाश्वस्था माँ पीते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाते हैं। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। क्योंकि कलियुग के लगने के बाद इस धरती पे देवी चमत्कार जहाँ जहाँ भी होते थे सारे समाप्त हो गए। फिर जो लोग स्वार्थता में जो कलियुग के वश में हुए थे, जहाँ दूध पीने लगे थे, पूजा अर्चना से और भक्त लोग विमुख होने लगे थे, उनका अंदर आना बंद हुआ था। तो वो माँ पार्वती की पुकार भगवान शंकर ने सुनी कि स्वामी जागो, कलयुग का प्रथम चरण लग चुका है, ये धरती पे हालात है, तो शिव भक्तों की रक्षा कौन करेगा? नहीं तो शिव नाम शिव उपासना समाप्त हो जाएगी। ये स्वयंभू शिवलिंग आम पत्थरों में गिनती होगी, आगे चल के यहाँ गाय भैंस निवास करेगी, भगवान शंकर की गिनती होगी। स्वामी जागो कुछ करो, तब भगवान शंकर समाधि से जाग जाते हैं और अपनी योग माया से उस दूध को पानी रूप में बदल देते हैं। तब से लेके आज तक हजारों सालों से इस स्वयं शिवलिंग के ऊपर निरंतर एक एक बूंद टपकती है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। इसीलिए इनको आज टप्पेश्वर के नाम से जाना जाता है और ये स्वयं शिवलिंग होने के कारण इनकी विशेष मान्यता है। यही माना जाता है भगवान शंकर आज भी आदर्श रूप में इसी शिवलिंग में निवास करते हैं और जो भी भक्त आता है पात्रता अनुसार आज भी सबकी यहाँ मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये 6500 साल पुराना यहाँ का इतिहास है। और जो भी भक्त यहाँ आता है भगवान शिव का दर्शन करता है और कई पल के लिए आग बंद करके ध्यान करता है, तभी तुम्हें उसे प्रतीत होता है कि ये देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। और भगवान शंकर, भगवान टप्पेश्वर महाराज की उस पर सदैव कृपा बनी रहती है। आप कभी भी देहरादून आए तो टप्पेश्वर भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। हर हर महादेव। यहाँ पर आप हैं रुद्राक्ष माला में देखिए शिवलिंग। आगे हम दिखाएंगे। महंती जी से बात करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं और ये हमारे टप्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के उपरांत हम लोग जा रहे हैं। यह भोलेनाथ, यह भोलेनाथ टप्पेश्वर महादेव पानी टपकता रहता है। अब दिखाएंगे अशुधामा की जन्मस्थली, नीचे माता सरस्वती। अशुधामा की जो जन्मस्थली है यहाँ पर टप्पेश्वर महादेव, कहाँ पर जन्मस्थली? ये हमारे महादेव जी, आप देख रहे हैं महादेव जी क्या है भोलेनाथ। यहाँ जो गुफा है क्या भोलेनाथ, जय बाबा। हमारे शंकर भगवान और गौरा मैया बैठे हुए हैं यहाँ पर। आओ। नहीं जैसा कि आप सभी ने देखा कि महंत जी ने अपना टप्पेश्वर महादेव जी का पूरा इतिहास
हम लोगों को सुनाया और हमने देखा अभी टपकेश्वर महादेव मंदिर जो देहरादून निकलने के बाद, देहरादून से 7 किलोमीटर निकलने के बाद आगे तक लेकर रोक लियो। हमारे रोक लिया सनातन धर्म में मैं तो नहीं आ रहा। काफ़ी सिद्ध मंदिर है ये, जहाँ पे आप अश्वत्थामा की जन्मस्थली देखेंगे। और मैं सभी अपने व्यूअर को यही कहूँगा कि एक बार ज़रूर टपकेश्वर महादेव ज़रूर आएँ और यहाँ पर टपकेश्वर महादेव पे का जलाभिषेक जरूर करें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव, जय शंकर। टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ की जो मनोरम दृश्य है आप देखेंगे, झरना सा और एक आसन नदी है जो आती है उधर से। आप देखेंगे यहाँ पे लोग नहाते हैं और आनंद ले रहे हैं। और आगे आप देखेंगे, आगे ऐसी ही नदी आगे चली जाती है, खूब पानी बहता रहता है सारे दिन। ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं अपने व्यूअरों को बोलूँगा, यहाँ पे जो आप वातावरण देखेंगे, सुंदरता देखेंगे। हमारे महादेव भी बहुत सुंदर जगह पे बैठे हुए हैं, जो खुद यहाँ पे स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए हैं। और आप आएँ और स्वयंभू महादेव शिवलिंग की जलाभिषेक करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको मैं दिखाऊंगा आगे कैसी ये नदी आगे जाती रहती है। और आगे ये मंदिर का प्रांगण जो बहुत बड़ा है, यहाँ पे एक सुकून की अनुभूति होती है। आप देखेंगे बहुत ही सुकून भरा वातावरण है। अभी मैं आपको पूरा प्रांगण दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर प्रांगण में का इतना बड़ा है कि आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए होंगे घूमने के लिए। और टपकेश्वर महादेव जब भी आएँ तो अपने फैमिली के साथ आएँ और इस अनुभूति को अपने साथ अपनी फैमिली के मेंबरों को भी करवाएं। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम माता शक्ति, माता वैष्णो मैया के, देवी मैया के दर्शन करने वाले हैं। अब आगे श्री महाभद्रा काला सैन्य सिद्ध शक्तिपीठ। awesome viewer क्योंकि आते ही चलो आ गए हैं माता के अगले दर्शन के लिए। क्योंकि आप देखेंगे सामने, हम अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर थे और अब देखते देखते यहाँ पर आ गए। आप आएँ, यहाँ पर हमारे नीव करौली वाले बाबा के जैसा ही स्थान है, ज़रूर आएँ और देखें। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे नीव करौली बाबा खुद सिद्ध हैं। नीव करौली वाले बाबा की तरह ही यहाँ पे भी स्थान बना हुआ है, तो जरूर आएँ और देखें और दर्शन करें यहाँ पे। जय माता की, जय माता वैष्णो देवी मंदिर। आपको दिखाएंगे अंदर माता की जो गुफा बना रखी है यहाँ पे।
चलो चलो। लग गई क्या? देख देख क्या ना अरे दादा, जय भोलेनाथ। जय वैष्णो भैया की जय। जय वैष्णो भैया की जय। करने के बाद जय वैष्णो भैया। आ जाओ मामा, यहाँ बहुत आप देखते हैं, बैठ के निकलना पड़ा यहाँ पे गुफा में। जय माता की जय माता की जय माता। सभी मित्रों को गुरुद्वारा कहना चाहूँगा कि टपकेश्वर महादेव जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है और जरूर यह अनुभूति आप भी लें। जय भैरव बाबा की जय। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद हमारे जो मामा पहली बार हमारे साथ आए हैं, बताओ मामा कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा है, दर्शन करके दिल खुश हो गया और बहुत ही किसी ने कहा कि वो कैपल अंकल 75 सालों से यहाँ पे आते हैं परिक्रमा करने रोज सुबह। वो बोले होंगे, कस्टमर बता रहे होंगे। हमसे तो मैंने यही कहा कि कैपल अंकल 75 सालों से सुबह परिक्रमा करने आते हैं, आपकी उम्र भी नहीं बढ़ रही। पूरे मंदिर का दर्शन करने के बाद अब मंदिर से बाहर जाते हुए, मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर मंदिर आते हैं तो हमारे भाई साहब से सारा सामान भाई साहब से लें, क्योंकि भाई साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है। भाई साहब आपका नाम बताएंगे एक बार? अपना नाम बताएंगे? हमारा करण सिंह। अच्छा, करण सिंह। तो भाई साहब करण सिंह से अपना सारा प्रसाद का सामान जरूर लें, क्योंकि व्यवहार सर्वोपरि है। व्यवहार बहुत बढ़िया था भाई साहब का। जय शंकर की। तो अब चलते हुए अपन लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि रात भर हो गई हमें चलते चलते। और चलने के बाद अब आकाश आके पेट में कूद रहे हैं चूहे, और पेट में कूदने के कारण बड़े जख्म हो गए हैं। तो आकाश अभी क्या क्या दबाओगे बाहर निकलने के बाद? एक चाय और इत्यादि जो भी चीज़ होगी ETC, जो कृपा कर दें, जो महादेव जो कृपा हम रोस्ती कर दें। और इसकी भाई ट्रेवल्स यूट्यूब से पैसा आ ही रहा है, क्या दिक्कत है? पैसा कमाओ, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। बोल शंकर भगवान की। पार्वती के संग संग निकलते हुए मंदिर से बाहर जय बाबा की।